जय माता दी दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको माता काली की साधना बताऊंगा और एक ऐसा मंत्र बताऊंगा जिस मंत्र का जाप अगर आप करोगे तो माता काली की सिद्धि आपको प्राप्त होगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि माता काली की साधना दो तरीके से की जाती है, या फिर हम ये भी कह सकते कि माता काली को दो तरह से पूजा जाता है। एक होता है दक्षिण मार्ग और एक होता है वाम मार्ग। आप इसे ये भी कह सकते हो कि सात्विक मार्ग से या फिर तामसिक मार्ग से। जो दक्षिण मार्ग होता है, जो सात्विक मार्ग होता है, उसमें हम सामान्य रूप से माता काली की पूजा आराधना और साधना करते हैं, जिसमें हम माता को नारियल चुन्नी अर्पित करते हैं और बताशे अर्पित करते हैं, मिठाइयाँ अर्पित करते हैं, फल फूल इत्यादि अर्पित करते हैं। इसमें किसी भी तरह की तामसिक वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ना ही शराब का प्रयोग किया जाता है, ना ही मांस मदिरा का प्रयोग किया जाता है, ना ही मछली इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। ये पूर्ण रूप से सात्विक मार्ग है। ठीक है। तो एक तो ये मार्ग हो गया माता काली की सिद्धि प्राप्त करने का, साधना करने का। एक दूसरा मार्ग होता है जिसे कहते हैं तामसिक मार्ग या फिर जिसे कहते हैं वाम मार्ग। इसमें क्या होता है, इसमें माता काली को मांस मदिरा का भोग दिया जाता है, माता काली को शराब का भोग दिया जाता है, मछली का भोग दिया जाता है। इसके अलावा बकरे का भोग दिया जाता है, कोई मुर्गे का भोग देता है, कोई और तरह तरह की चीज़ें माता काली को चढ़ाई जाती हैं इसमें। ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों का भोग प्रसाद तामसिक मांस मांस वगैरह का दिया जाता है इसमें। ये पूरी तरह से वाम मार्ग है, पूरी तरह से तामसिक मार्ग है। तो सिद्धि दोनों ही मार्गों से माता काली की हो जाती है। दोनों ही मार्गों से बिल्कुल समान रूप से माता काली की शक्ति प्राप्त होती है साधकों को और भक्तों को। तो ये तो चुनाव आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस मार्ग से माता काली की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो। ठीक है। इसके साथ में मैं आपको ये बता दूं कि कई बार ऐसा भी होता है, जैसे कि आपके दादा परदादा ने माता काली की सिद्धि प्राप्त करी तामसिक मार्ग में। वो माता काली को बकरे की बलि देते हैं, मुर्गे की बलि देते हैं या फिर शराब का भोग देते हैं। लेकिन अगर आप चाहो तो माता काली को आप तामसिक मार्ग में भी पूज सकते हो। होगा क्या, जब आप माता काली की साधना करोगे तो माता काली सबसे पहले तो आपसे यही सारी वस्तुएं मांगेंगी, क्योंकि आपके बड़े बुज़ुर्गों ने, आपके दादा परदादा ने इसी मार्ग से उनकी साधना करी है। और क्योंकि आप उनके वंशज हो, तो माता काली आपसे इन्हीं सारी चीज़ों का भोग मांगेंगी। लेकिन आप उनसे क्षमा प्रार्थना करके, अपनी गलती मान करके, या फिर आप उनसे ये कह सकते हो कि देवी माँ, उन्होंने जिस भी तरीके से आपकी पूजा आराधना करी हो, लेकिन हम सात्विक विधि से ही आपकी पूजा आराधना कर सकते हैं, तो माता काली को मनाया जा सकता है। ठीक है। वो भी माँ है हमारी, बिल्कुल वात्सल्य ममतामयी करुणामयी हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं और अपने भक्तों की पुकार बहुत जल्दी सुनती हैं। और आप अपने सच्चे मन से, सच्ची भावना से उनको जो भी अर्पित करोगे वो माता काली स्वीकार करेगी। तो इसमें जो लोग गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं कि लोग कभी तो माता काली को सात्विक वस्तुएं प्रदान करते हैं, जैसे कभी उनको लौंग बताशा दे दिया, कभी मिठाई इत्यादि दे दी, और कभी मन में आया तो शराब का भोग भी दे दिया, कभी मन में आया तो बकरा भी चढ़ा दिया। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। ऐसा करने से शक्ति बिगड़ जाती है और वो आपका ही सर्वनाश कर देती है। या तो पूरी तरह से सात्विक रूप से माता काली की आराधना कीजिए, या फिर पूरी तरह से तामसिक रूप से माता काली की आराधना कीजिए। ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए कि कभी सात्विक कर ली कभी तामसिक कर ली। इससे शक्ति बिगड़ती है और आपका ही नुकसान होता है। तो आज मैं आपको माता काली का एक शाबर मंत्र बताऊंगा। इस मंत्र से आप माता काली की साधना कर सकते हैं। ये जो ग्रहण काल है 21 जून 2020 में, इसमें भी जो 10:30 बजे से ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, उसमें भी आप इस मंत्र को जगा सकते हो, माता काली की शक्ति को जगा सकते हो। ठीक है। और गुप्त नवरात्रों में भी आप इस मंत्र की साधना कर सकते हो। तो सबसे पहले मंत्र सुनिए आप लोग। मंत्र इस प्रकार है। ओम गुरुजी
चेला औघड़ गुरु भी औघड़, बैठे गंगा घाट, पीवे दारू खाए मांस, ना खाए तो बैकुंठ में वास। गुरु की शक्ति चेले की भक्ति, चली कालका किलकिल करती, दुहाई औघड़नाथ शिव शंकर की। ठीक है, ये शाबर मंत्र है, स्क्रीन पे भी लिख दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। तो इस मंत्र का जब आप जाप करोगे तो इस मंत्र से माता काली की, माता कालका की, माता महाकाली की शक्ति जागृत होगी। और उसके साथ में उनके जो सेवादार होते हैं माता काली के, जो माता काली के सेवक होते हैं, भक्त होते हैं, औघड़ अघोरी होते हैं और भूत प्रेत होते हैं, उन सभी की शक्ति भी जागृत होगी। यानी कि इस मंत्र से माता काली की शक्ति और उनके साथ में चलने वाले अघोरियों की शक्ति जागृत होगी, क्योंकि इसमें औघड़ अघोरियों की बात करी गई है और मांस मदिरा की बात करी गई है। तो इस मंत्र से अघोरियों की शक्ति जागृत होती है और माता काली की शक्ति जागृत होती है। तो इसमें चुनाव आपको करना है कि आपको माता काली को सात्विक भोग देना है या फिर तामसिक भोग देना है। जो आपको सही लगे, जो आपको उचित लगे, उस तरीके से आप माता काली की ये साधना कर सकते हो। तो इस मंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हो तो इस मंत्र को गुप्त नवरात्रों में आप रोज रोज इस मंत्र की 5 माला गुप्त नवरात्रों में करनी है आपको, रात्रि काल में। ठीक है, जब सूर्यास्त हो जाएगा, सूर्यास्त होने के बाद माता काली के सामने सरसों के तेल का दीपक जला करके और धूप बत्ती अगरबत्ती जला करके माता काली को भोग प्रसाद अर्पित करके, नारियल चुन्नी फल फूल मिठाई, अगर आप तामसिक वस्तुएं उनको देना चाहते हो तो तामसिक वस्तुएं आप उनको दे सकते हो। नहीं तो मैं वैसे ज़्यादातर सात्विक साधनाएं ही बताता हूँ और मैं भी सात्विक साधनाएं करना ही पसंद करता हूँ, इसीलिए मैं आपको सात्विक साधनाएं ही बताता हूँ। तो और मेरी सलाह भी यही है कि सात्विक तरह से साधना की जाए तो ज़्यादा उचित रहता है, ज़्यादा श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि शक्तियाँ कंट्रोल करी जा सकती हैं। तो इसमें आपको क्या करना है कि माता काली के सामने तेल का दीपक जलाइए, उनको धूप अगरबत्ती अर्पित करिए और इसी के साथ में इस मंत्र का रोज़ आपको 5 माला का जाप करना है गुप्त नवरात्रों में, पूरे 9 दिनों तक। पूरे 9 दिनों तक 5 माला इस मंत्र का जाप करना है और 10वें दिन आपको इस मंत्र से हवन करना है 1 माला का, यानी कि 108 बार मंत्र पढ़ करके आप हवन करोगे तो ये मंत्र आपका सिद्ध हो जाएगा और इन 9 दिनों के अंदर अंदर ही आपको माता काली की शक्ति का आभास हो जाएगा। और माता काली की शक्ति का आभास होगा, आपको अनुभव भी होंगे, जाप करते टाइम भी आपको अनुभव होंगे, आपके शरीर में अनुभव होंगे, सोते वक्त आपको अनुभव होंगे। तो आपका चुनाव है, इसमें आप सात्विक भोग दीजिए और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद फिर आप माता काली से जो भी वरदान मांगना चाहें, जो भी आप उनसे कार्य करवाना चाहें तो आप उनसे वो कार्य करवाइए और कार्य होने के बाद उनको उनका भोग जरूर अर्पित करिए। ठीक है, उनको उनका भोग आपको जरूर अर्पित करना है। जो भी कार्य आप माता काली से बोलोगे माता काली वो कार्य करेंगी और उसके बाद उनको उनका भोग प्रसाद आपको ज़रूर देना है। माता काली को आप इसमें 5 प्रकार की मिठाई दे सकते हो, 7 प्रकार की मिठाई दे सकते हो और नींबू का भोग दे सकते हो, लड्डुओं का भोग दे सकते हो, जायफल का भोग दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें माता काली को चढ़ाई जाती हैं और ये सारी चीज़ें आपको देनी है। ठीक है, तो बाकी इस मंत्र को आप ग्रहण में भी सिद्ध कर सकते हो, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रहण काल में शाबर मंत्रों की सिद्धि विशेष रूप से करी जाती है, क्योंकि ये शाबर मंत्र है और इसको भी आप ग्रहण में सिद्ध कर सकते हो। तो इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिए ग्रहण काल में, चाहे आप सिर्फ जाप करिए, चाहे आप हवन करते हुए जाप करिए, ये मंत्र आपका जागृत हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि ग्रहण में जब आप इस मंत्र का जाप करोगे तो उसके बाद गुप्त नवरात्रों में भी आप इस मंत्र का अनुष्ठान जरूर करिए 9 दिनों का, ताकि मंत्र की शक्ति कई गुना ज़्यादा बढ़ जाए और आपको अनुभव अधिक हो सके। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। मंत्र मैं स्क्रीन पे लिख दूंगा, वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। तो मिलता हूँ दोस्तों अगली वीडियो में। आशा करता हूँ जो जानकारी मैंने आपको दी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी।
तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो भी जानकारी मैं आपको देता हूँ आप उसको आगे भी शेयर कीजिए जिसको ज़रूरत है, ताकि सभी लोग साधनाएँ कर सकें, सभी लोग अपनी सनातन संस्कृति को पहचान सकें, हमारे सनातन धर्म की तरफ जागरूक हो सकें। ठीक है दोस्तों, मिलूँगा अगली वीडियो में।